हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बिहार के टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से आज जो है शुरुआती दिन है। हाँ, अगर आप लोग बिहार डीएलएड या फिर किसी भी स्टेट से डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपको ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आज की वीडियो में आप सभी को हम भारत का प्रमुख मरुस्थलीय राज्य या रेगिस्तान के बारे में बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। रेगिस्तान या मरुस्थल के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मरुस्थलीय और रेगिस्तान में क्या अंतर है। सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट इनमें अंतर भी पड़ा, लेकिन दोनों क्या है कि एक ही चीज़ है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले मरुस्थलीय के बारे में हम लोग जानते हैं। मरु मतलब होता है क्या? सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, मरु मतलब होता है जो मरा हुआ भूमि है, ठीक ना। और स्थल मतलब क्या होता है? जो स्थान, ठीक ना। तो ये दोनों मरा हुआ स्थान को मिला करके क्या हुआ? मरुस्थल हुआ। लेकिन इसी का दूसरा नाम क्या है? रेगिस्तान है। जैसे आजकल हमारे गांव में क्या होता है कि किसी का नाम क्या होता है कि शिव होता है, ठीक ना। किसी का नाम शिव होता है, कोई उनको बोलते हैं क्या? शंकर, ठीक ना। तो यही बात होता है। ये क्या हुआ कि मरुस्थल का दूसरा नाम क्या होता है? मरुस्थल का ही दूसरा नाम क्या है? रेगिस्तान है। होता है हमारे यहाँ की गाँव या फिर किसी शहर में, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। सॉरी, मरुस्थल तो नहीं बता ही पाएगा, क्योंकि अगर रेगिस्तान पूछेगा तो शायद वो बता सकते हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछेगा कि वही सवाल मरुस्थल कौन है तो शायद वो जवाब नहीं देगा। चलिए ना, अब हम लोग चलिए इतना मतलब आगे डिस्कस नहीं करना है। आज पहली क्लास से सबसे पहले आपको हम जो चीज़ की टॉपिक के बारे में, उनके बारे में आप लोग को हम पहले समझाते हैं। आप लोग पूरे ध्यान से देखिए इनको। सो देखिए, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भारत का प्रमुख मरुस्थलीय। देखिए, भारत का प्रमुख दो ही अभी आपको मरुस्थलीय के बारे में, वैसे तो बहुत मरुस्थलीय है, लेकिन जो प्रमुख मरुस्थलीय है वो है आपका उष्ण थार और उष्ण मरुस्थलीय, ठीक ना। थार और उष्ण मरुस्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट मरुस्थलीय है। ये हमारे कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। थार और जो है ये मरुस्थलीय जो है, थार और उष्ण मरुस्थलीय जो है, सबसे पहले इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, ठीक ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि उष्ण मरुस्थल के बारे में, ठीक ना। देखिए, उष्ण मरुस्थलीय जो है आप क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे पहले इनको हम लोग पीडीएफ में आपको इनके हम जो है इनको क्रिएट किए हुए हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो विश्व के उष्ण मरुस्थलियों में इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां स्थान है। समझ रहे हैं आप लोग? जो हमारा भारत का उष्ण मरुस्थलीय है ये कहाँ है? ये राजस्थान जिले में है। कहाँ है? भारत के राजस्थान जिले में है। और विश्व में इनका क्षेत्रफल के दृष्टि, क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जान लीजिए? लंबाई चौड़ाई, ठीक ना। लंबाई चौड़ाई क्या होता है? लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई भी हो सकता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई सबसे ज़्यादा मापते हैं। क्षेत्रफल मतलब होता है क्या कि लंबाई और चौड़ाई, जो इसका लंबाई और चौड़ाई है, इनके दृष्टि से क्या है कि विश्व में भारत के उष्ण मरुस्थल का कैवां स्थान है? 9वां स्थान है। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि भारतीय उष्ण मरुस्थल का विश्व में कैवां स्थान है, तो आप लोग याद रखिएगा 9वां स्थान। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझ रहे हैं आप लोग। और देखिए अब आपको बताते हैं, एवं शीत और उष्ण दोनों में इसका जो है 17वां बड़ा है, ठीक ना। देखिए इसका सबसे पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है यहाँ पे आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। देखिए, अगर हम आपको बोल देंगे कि शीत और उष्ण दोनों में इसका स्थान 17वां बड़ा मरुस्थलीय है, समझ रहे हैं आप लोग, लेकिन आप लोग यहाँ पे नहीं समझ पाइएगा। चलिए हम आपको इससे मतलब कुछ बेहतर तरीका से यहाँ बता रहे। देखिए अभी जो आपको हम बताए थे कि उष्ण मरुस्थलीय जो है, उष्ण मरुस्थलीय, ये जो उष्ण मरुस्थलीय है इसका विश्व में 9वां स्थान है, लेकिन आप समझ रहे हैं। और शीत और उष्ण दोनों में इनका क्या है? शीत और उष्ण दोनों में इनका क्या है? 17वां बड़ा मरुस्थलीय है, ठीक ना। दोनों में इनका स्थान 17वां बड़ा मरुस्थलीय स्थान है। सबसे पहले आप लोग समझिए। देखिए ये शीत और उष्ण जो है, ये जो है ना, दोनों का स्थान विश्व में क्या है? 17वां बड़ा मरुस्थलीय के नाम से स्थान है इनका, ठीक ना। समझ गए? अब हम समझेंगे कि ये जो है, ये उष्ण मरुस्थलीय जो है, यह विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थलीय। समझ रहे हैं आप लोग? ये उष्ण मरुस्थलीय आपको पूछे कि विश्व,
सबसे पहले समझ लीजिए कि ये मरुस्थली जो है शीत मरुस्थली, ये उष्ण मरुस्थली, ये उष्ण मरुस्थल राजस्थान में है और ये विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थली कहाँ है? भारत में है। भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। समझ रहे हैं आप लोग? इसमें जो है ना राजस्थान की कुल जनसंख्या का आप लोग समझ सकते हैं अगर 40% लोग बसते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे नंबर 1 पे क्या है? राजस्थान है। उसका जो 40% जनसंख्या क्या होता है कि इस मरुस्थल में बसते हैं। कौन मरुस्थल है? जो उष्ण मरुस्थल है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब हम लोग समझते हैं कि 2-3 प्रश्न करते हैं। आज उतना लंबा वीडियो नहीं ले जाएंगे। आज आपको कुछ ही मतलब सोच लीजिए ना कि आज हम आपको एक डेमो के तौर पे आज क्लास दे रहे हैं। उतना आज जो है ना सोच लीजिए उतना टॉपिक नहीं था आज मेरे पास। ये पीडीएफ के तौर पे हम इसको बनाए हुए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ये पीडीएफ के तौर पे हम इनको बनाए हुए हैं। चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए आज जो हम आपको बता रहे हैं ये रेगिस्तान के बारे में बता रहे हैं। तो रेगिस्तान के बारे में इस तरह से पीडीएफ बनाए हुए, जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान के बारे में अगर बता रहे हैं तो रेगिस्तान के बारे में पूर्ण तरीका से आपको बताएंगे, ठीक ना। भारत का सबसे बड़ा लंबा रेगिस्तान थार मरुस्थल रेगिस्तान है, ठीक ना। यह रेगिस्तान राजस्थान जिले में स्थित है, राज्य में स्थित है। समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग जो है ना बिहार जल टारगेट से जो है ना डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो देख सकते हैं पीडीएफ भी तैयार हो चुका है आप सभी के लिए। आप सभी आसानी से उसको जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सअप नंबर मेरा ये है, तो इनको भी आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।